नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं जो है आपको यहाँ पे इससे पहले टेंस कंप्लीट करवा चुका था। कल मैंने आपको कंडीशन सेंटेंस का लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट करवाया था। उसके बाद मैंने बोला था कि आपका जैसे टेंस कंप्लीट होंगे उसके बाद सीक्वेंस वाइज चलेंगे। जैसे सबसे पहले नाउन, उसके बाद प्रोनाउन कंप्लीट किए, उसके बाद जो है यहाँ पे आपके एडजेक्टिव्स कंप्लीट किए। उसके बाद आपका टेंस का पार्ट थोड़ा काफी बड़ा था, लेकिन फिर भी उसको जो है सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपका जो टॉपिक है वो है वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो मैं करवाने वाला हूँ। ये भी काफी बड़ा है, टेंस के जितना ही बड़ा पार्ट है इसमें जो रूल्स हैं सारे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे रूल्स समझाऊंगा विथ एग्जांपल्स। तो आपको जो एक्टिव पैसिव समझाने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पे जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी नरेशंस की क्लासेस आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि टेंस के बाद अगर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराता हूं तो आपके लिए पढ़ना आसान होगा। क्योंकि अगर टेंस के अलावा फिर मैं आगे कुछ अदर टॉपिक करा दूं, जैसे सिंटेक्स करवा दूंगा, तो बीच में अगर बाद में एक्टिव पैसिव करवाऊंगा तो थोड़ा सा आप भूल जाओगे या अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन अभी अभी आपका जो टेंस पढ़ा हुआ है, तो इसलिए अगर मैं आपको अभी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस करवाता हूं तो आपको जो है जल्दी समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वॉइस, वॉइस जो है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी आपको एक वाक्य जो है एवी यानी एक्टिव वॉइस में रखा होगा। आपको यहां पे मतलब उसको चेंज किस में करना है? इसमें है देखो, टेंस में था, नॉर्मल टेंस में था, एक भाग होता था उसमें जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब्स और यहां पे जो है हेल्पिंग वर्ब्स लगाना होता था। कंडीशन सेंटेंस में आपको दो भाग दिए होते थे। कंजक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट भाग आ रखा है उसी हिसाब से जो है रूल के हिसाब से सेकंड वाला भाग भी आता था। लेकिन यहां पे जो है वॉइस में क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो है यहां पे अगर मैं बात करूं ना, तो पहले मैं बात करूं 12th लेवल तक जो है यहां पे इसको बोला जाता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। जो कंपटीशन लेवल्स की मैं बात करूं तो यहां पे इसको सीधा वॉइस दे दिया जाता है, वॉइस बोल दिया जाता है। तो जो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पे फिर वॉइस ये कौन सा नया टॉपिक लग गया। तो जो वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला ही है। इसमें थोड़ा सा ये है कि 12वीं तक तो सिर्फ आपको एक्टिव टू पैसिव ही करवाया जाता है, लेकिन इसमें कई बार जो आपको जो है यहां पे पैसिव दे दिया और उसका एक्टिव भी पूछा जा सकता है। वो तो आपको याद रखना है कि किस हिसाब से इसमें रूल चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं यहां पे सबसे पहले इसका बेसिक की, तो यहां पे जो है इसमें कुछ इस प्रकार से होगा। जो एक्टिव वॉइस होगा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब है कि यहां पे जो आपका वर्ब दे रखा होगा या हेल्पिंग वर्ब दे रखा होगा और ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। और यहां पे उसके बाद में बात करूं सब, उसके बाद आपको चेंज करना है। अब पीवी में चेंज करते टाइम जो है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम सब्जेक्ट प्लस यहां पे जो है एक्सक्लूसिव वर्ब। अब आप बोलोगे सर एक्सक्लूसिव वर्ब क्या होती है? जो एक्सक्लूसिव वर्ब होती है वो होती है सब्जेक्ट के अनुसार आने वाली वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब। यानी आपका यहां पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर जो है वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो यहां पे आपकी जो एक्सक्लूसिव वर्ब होती है। प्लस के अंदर आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको बेसिक से मैं बात करूं कि आपको यहां पे जो है एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक्टिव में तो अगर सीधा आपको जो वाक्य दे रखा होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगला जो वाक्य है जो आपको पीवी में चेंज करना है, यानी पैसिव वॉइस बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है जो यहां पे सब्जेक्ट दे रखा है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद यहां पे वर्ब आ जाएगा, मतलब वर्ब इसमें तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन सॉरी इसमें देखो पहले तो सब्जेक्ट आ गया, फिर भी ये वर्ब है। यहां पे मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म दे दी जा सकती है। वर्ब का मतलब यहां पे मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एचवी और प्लस वर्ब। अब एचवी क्या है? एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। यहां पे कर्ता आ गया, उसके बाद सहायक क्रिया आ गई, उसके बाद वर्ब आ गया, उसके बाद यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस साधारण वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा। आपको यहां पे पैसिव बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें आ रखा है उसमें मतलब टेंसेस के हिसाब से टेंस का रूल चेंज होगा, या जो है सब्जेक्ट के अनुसार भी आपका जो है ये जो वर्ब है एक्सक्लूसिव वर्ब वो चेंज होगी। वो मैं आपको रूल्स में करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है बेसिक से, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं आएगी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्लस के अंदर आपका इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा होगा, तो यहां पे जो है हमेशा आपको वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म देना है। यानी यहां पे चाहे फर्स्ट हो चाहे यहां पे जो थर्ड हो, आपको जो है हमेशा यहां पे थर्ड फॉर्म ही होगा। यानी पैसिव बनाते टाइम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी बाई प्लस, ये जो आपके मतलब अगर मैं बताना चाहूं तो इसमें जो लिख रखा है मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैंने यहां पे चलो मैं यहां पे कर ही देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर फिर मतलब आप तो बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू वाक्य तो वो सब्जेक्ट ही होगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। तो मैं आपको बेसिक से अच्छे से समझा देता हूं। यहां पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं आपको एक यहां पे जो है एग्जांपल भी समझाता हूं, राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो, तो यहां पे जो है
इट्स। अब ये तो आपका प्रेजेंट सिंपल आ गया, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल का रूल है कि उसके बाद यहां पे जो है इज एम आर का या जो है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या कुछ प्रयोग होता है वो मैं आपको रूल में समझाऊंगा। तो इसको आप एक बार के लिए जो थोड़ा सा ध्यान में दें कि यहां पे वाक्य का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। यहां पे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद यहां पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस दे रखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रखा है। अब आपको क्या करना है, पैसिव बनाते टाइम ऑब्जेक्ट आ गया मैंगो, मैंगो को सबसे पहले ले आएंगे। इसके बाद आपका टेंस आ गया मैंगो के अकॉर्डिंग, यहां पे इसमें टेंस चेंज हुआ है तो इज आ गया। इसके बाद आपको यहां पे जो है ईट यानी फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, आपको बोला गया है कि आपको पैसिव बनाते टाइम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो यहां पे ईटन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको बोला गया है कि सब्जेक्ट से पहले बाई आएगा, ये बाई आ गया और यहां पे जो है ये सब्जेक्ट आ गया। यानी आपको जो है जैसे सब्जेक्ट है उसे लास्ट में और उससे पहले बाई का प्रयोग, और यहां पे फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में, और सेंटेंस का चेंज होगा ही। और जो आपका यहां पे ऑब्जेक्ट है उसको पहले जो है आपको यहां पे सब्जेक्ट के रूप में रखना है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा पहला वाक्य। इसके अलावा अगर सेकंड भी मैं आपको समझाना चाहूं, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, तो आपको इसमें जो है सॉन्ग जो है सबसे पहले आ जाएगा। यानी इसमें ध्यान में आपको रखना है कि जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है ना वो पूरा आता है, ऐसा नहीं कि आप सॉन्ग तो पहले लिख दोगे बाद में ए लिखोगे, नहीं। ये जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पूरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पे आएगा। तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट के रूप में पहले आ गया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू यहां पे चेंज हो गया टेंस। इसके बाद आपका यहां पे जो है ये फर्स्ट फॉर्म था सिंग, ये जो थर्ड फॉर्म है सॉन्ग वो यहां पे थर्ड फॉर्म आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट से पहले यहां पे बाई का प्रयोग कर दिया गया। यानी आपको जो है एक्टिव टू पैसिव बनाते टाइम बस इस चीजों का जो है ध्यान रखना है। अब मैं आपको जो है कुछ रूल्स करवा देता हूं इसके अंदर, हालांकि काफी रूल्स है लेकिन अब जो है मैंने आपको ये तो बेसिक से समझाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको सीधा ही रूल्स बता दूं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले ये जरूर समझा कि आपको जो है यहां पे एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव टू पैसिव बनाने का, उसके बाद ही मैं आपको जो है आगे के रूल्स करवाऊं। तो अब मैं आपको रूल्स करवाने वाला हूं कि टेंसेस वाइज कैसे चेंज होते हैं या क्या क्या कुछ चेंज हो जाता है इसके अंदर, वो मैं अब आपको करवाने वाला हूं। तो बेसिक से तो मैंने आपको यहां पे जो है बता दिया कि आप एक्टिव टू पैसिव यहां पे जनरली कैसे चेंज कर पाओगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो है रूल नंबर इसमें फर्स्ट करवाता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव टू पैसिव आप कैसे चेंज करो। अब मैं फर्स्ट रूल बताने वाला हूं। फर्स्ट रूल है आपका प्रेजेंट सिंपल में अगर यहां पे एक्टिव वाक्य दिया हो तो उसको आप कैसे चेंज करोगे। उसके बाद कंटिन्यूस इसी प्रकार से आपके फ्यूचर तक जितने भी होंगे रूल्स वो करवाऊंगा। उसके बाद भी आगे के रूल्स भी हैं, ये तो टेंसेस वाइज है। उसके बाद अलावा जो है अलग से भी रूल्स हैं कि किस प्रकार से आप जो है मॉडल्स वगैरह में भी यहां पे यूज कर सकते हो, तो वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल में अगर यहां पे एक्टिव वाक्य दे रखा हो, अब मैं इसके एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, पहले मैं आपको रूल समझा देता हूं। तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब है कि वाक्य का जो स्ट्रक्चर है यानी एक्टिव जो वाक्य है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपको वाक्य मिल जाएगा। अब आपको क्या चेंज करना, अब थोड़ा सा इसमें बंदे दिमाग क्या लगाते हैं, इसमें दिमाग ये लगाते हैं कि इन्होंने देखा कि इज एम आर दे रखा है। इज एम आर का मतलब आप समझ गए कि प्रेजेंट सिंपल को कंटिन्यूस में बदला जा रहा है। लेकिन अगर आपको पता हो तो कंटिन्यूस का रूल क्या है, कंटिन्यूस का रूल है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पे आईएनजी का तो कोई है ही नहीं, ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव टू पैसिव बनाते टाइम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि प्रेजेंट सिंपल हालांकि कंटिन्यूस की सहायक क्रियाओं में जरूर बदल रहा है, लेकिन ये नहीं माना जा सकता प्रेजेंट सिंपल जो है सीधा कंटिन्यूस में बदल है। तो इसके लिए आपको यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस की जगह इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही आप इज भी लगा सकते हो, एम भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपका हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट का हमेशा जो है प्रयोग किया जाएगा। तो मैं आपको 3 से 4 जो है इसके एग्जांपल्स करवा देता हूं। उसके बाद अगली जो क्लासेस है उसमें हम जो है और भी रूल्स पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूस के रूल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो है पहले अब आपके एग्जांपल्स करवा देता हूं। तो फ्रेंड्स आपको यहां पे एग्जांपल दिख रहे होंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, एवी। एवी का मतलब है एक्टिव वॉइस, पीवी का मतलब है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में वाक्य आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आशीष तो हो गया सब्जेक्ट, अनुराग हो गया ऑब्जेक्ट। आशीष और जो अनुराग है ये पूरा नाम है, यानी अनुराग उसका जो है सरनेम है। तो आशीष अनुराग जो है, आशीष अनुराग मैक्स ए नॉइज, यानी आशीष अनुराग मैक्स ए नॉइज। अब इसका पीवी कैसे बनाओगे, यानी पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो आपको आशीष जो अनुराग है जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में ले जाना है, और जो ए नॉइज यानी ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले लाना है। तो ए नॉइज ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। इसके बाद आपको मैक्स दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या एसईएस दे रखा है। आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर का यूज करना है। आपको पता है कि जो यहां पे ए नॉइज है वो यहां पे सिंगुलर है, क्योंकि नॉइज है, गिना नहीं जा सकता, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस वजह से आपका यहां पे इज आ जाएगा। इसके बाद मैक है, मैक फर्स्ट फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म बनाना होगा, मैड हो गया। इसके बाद आपको पता है कि सब्जेक्ट यहां पे जो है
लास्ट में आएगा तो सब्जेक्ट आशीष अनुराग लास्ट में आएगा, इससे पहले बाई आ रहा है तो कुछ इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा, ए नॉइज इज मेड बाई आशीष अनुराग। तो ये तो पहला हो गया। अब सेकंड वाला कुछ इस प्रकार से, इसी प्रकार से, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो यहां पे स्वीट्स इसमें ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद यहां पे जो है फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब आपका प्रेजेंट सिंपल है, इसको चेंज करना है इजेमार के रूप में, तो इजेमार के रूप में चेंज करोगे तो स्वीट्स यहां पे जो है बहुवचन है, इसके लिए आर का प्रयोग कर दिया जाएगा। लाइक फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लाइट का प्रयोग किया जाएगा। आपको पता है सब्जेक्ट से पहले बाई आता है और यहां पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, तो यहां पे जो है बाई चिल्ड्रन आ जाएगा, यानी ये वाक्य हो जाएगा स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। बस इतना सा ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म का यूज होगा और हमेशा जो है लास्ट वाले सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाएगा। ये चीजें बेसिक से याद रखें। इसके अलावा वी रिस्पेक्ट हिम, वी रिस्पेक्ट हिम है तो यहां पे इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि जो भी आपको यहां पे लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो फ्रेंड्स आपका जो ये वाक्य है लास्ट वाला है वी रिस्पेक्ट हिम, तो ये जो है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें इन दोनों का जो स्थान चेंज होगा ना वो तो होगा ही, आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, लेकिन जो यहां पे ऑब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म है वही यहां पे चाहे कौन सा भी ऑब्जेक्ट है उसका थर्ड फॉर्म ही आएगा, यानी जिस फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट होता है जो यहां पे लास्ट में आएगा वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी उसी फॉर्म में होगा। जैसे वी रिस्पेक्ट हिम, तो ये तो यहां पे हिम यहां पे आएगा ना, तो वो तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इसकी जगह वी आएगा तो वो थर्ड फॉर्म में होगा। जैसे हिम की जगह यहां पे ही हो गया, इसके बाद क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये ही बन जाएगा। इसके अलावा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका पता है आपको इजेमार में ही यहां पे चेंज होना है तो इज ही के साथ इज आ जाएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए रिस्पेक्टेड, तो इसके बाद जो है रिस्पेक्टेड एंड थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद आपको बाई तो लगाना ही है। अब यहां पे इसमें सब्जेक्ट जो है वी है, इसमें आप उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको यहां पे थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, तो वी ओवर एस, यानी ये जो है इसमें थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैंने जो है आपको एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करें और एक रूल जो है जो प्रेजेंट सिंपल का वो और उसके एग्जांपल जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। आगे के जो रूल्स है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो रूल्स हैं, परफेक्ट के रूल्स हैं, वो जो है हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं जो आज का सेशन है, आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।